साथियों, भारत के समस्त राजपूत परिवारों को अजीत सिंह राठौर का जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना। पारिवारिक प्रिय व मित्रजनों, काफ़ी लंबे समय के बाद आप सभी लोगों से संवाद करने का अवसर प्राप्त हो पाया है। आज काफ़ी समय से अस्वस्थ भी हूँ और स्वास्थ्य प्रभावित ज़्यादा है, मगर हृदय के उद्गार हैं वो आप सब तक मिलने की व्याकुलता थी। पुनः एक बार फिर आप सब लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। राजपूत एकता महासभा व भारत का समस्त राजपूताना, आप सभी बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम, युवा साथियों को जय श्री राम। सभी लोग से एक चर्चा आज करना चाहता था। एक विचार आया था मन में कि जब भी इस धरा में, खास तौर से हमारे राजपूत परिवारों के अंदर विलक्षण शक्तियां अवतरित हुई हैं और आज हम अपने आप को कमजोर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है? विलक्षण राजपूतों के लक्षण केवल एक विचार से अनगिनत पीढ़ियों तक के लिए बदले जा सकते हैं। ये मैंने व्यक्तिगत बहुत विचार किया। आत्मिक चिंतन करने का जो सार निकला वो आप सब तक मैं शेयर करना चाहता हूं कि एक वैचारिक क्रांति की कमी हम और हमारे पारिवारिक लोगों के बीच में जो व्याप्त हो चुकी है। एक विचार एक ऐसा ही बिंदु है जिससे व्यक्ति स्वतः के जीवन को और अपने पारिवारिक जीवन को, सामाजिक व्यवस्था को, इस राष्ट्र को बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकता है। सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि हमें करने की क्या आवश्यकता है। एक चर्चा कम शब्दों तक आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। हमारे इसी राष्ट्र में एक राजा हुए, बड़े ही धार्मिक और सात्विकी विचार के राजा थे। उनके युवापन गुजरा, वृद्धापन की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उनके कोई संतान न होने के कारण चिंताग्रस्त रहा करते थे। उन्होंने तमाम संत, महात्मा, पुजारी, जैसा भी कुछ उनको लोगों ने अवगत कराया, वो सारी क्रिया उन्होंने किया पुत्र प्राप्ति के लिए। ईश्वर की असीम कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और हिंदू सनातन धर्म के नियमानुसार नामकरण का एक समय आता है और नामकरण के वक्त तमाम अपने आचार्य, व्यासपीठ के जानकारों से लोग परामर्श करके ही नाम का नामकरण करवाते हैं। तो वही सेम काम उस राजा ने अपने पुत्र के लिए व्यवस्था कराई। तमाम एक से एक प्रकांड विद्वान उनके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, जिसमें एक कम आयु का युवा आचार्य भी था। सभी आचार्यों ने अपनी अपनी बात उस पुत्र की हस्तरेखाओं को देख करके राजा को अवगत कराया। करीब करीब सभी आचार्यों का मत था कि युवापन में ये बालक सब कुछ छोड़ करके संन्यास धारण कर लेगा, जिसमें कि उस युवा आचार्य ने घोषणा की कि ये बालक अपनी युवापन में आकर के सब कुछ मोह त्याग देगा और संन्यास ले लेगा। राजा को बड़ी चिंता हुई कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा और हमारे इस राज्य का उत्तराधिकारी का क्या होगा। उन्होंने उसके लिए तमाम ऐसी व्यक्तिगत व्यवस्थाएं अरेंज की, जुटाई, जिससे वो उन चीज़ों से दूर रहे जिस चीज़ से उसका सांसारिक मोह भंग हो और संन्यास की तरफ बढ़े। दुनिया के प्रपंच, दुनिया के आडंबर, दुनिया का दिखावा उस बालक के
बाल्यावस्था से लेकर के और जवानी आने तक के दौर में सब व्यवस्थाएं उन्होंने सुनिश्चित करते रहे। एक समय वो आया जब वो किसी कार्यक्रम में युवराज को ही जाना होता था, तो उस कार्यक्रम में जाने के लिए युवराज की तैयारियां हुई। राजा साहब के द्वारा दिशा निर्देशित था कि उन सारी बाधाएं व्यवस्थाएं रास्ते में ना आने पाए, जिससे कि इस बालक का मन विचलित हो। और वो युवराज उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से निकल पड़े। रास्ते में जैसे वो पहुंचते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति झुकी हुई कमर से चलता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने सारथी से पूछा, सारथी ने मना किया, मगर उस युवराज के आदेशानुसार सारथी को बताना पड़ा कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है और इसलिए इसकी कमर झुकी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा हमारे साथ भी होगा? बोले महाराज सबके साथ यही होगा। इसी क्रम में वो आगे बढ़े, एक बीमार व्यक्ति से मुलाकात हुई और इसी कर्म क्रिया के साथ जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक अर्थी जाती हुई दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है? तो सारथी के द्वारा बताया गया कि एक दिन इस स्थिति को सभी को प्राप्त होना है। तो युवराज ने पूछा कि क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? बोले महाराज सभी के साथ ही होगा। बस उन्होंने उस कार्यक्रम पे जाना स्थगित करके और वहीं से वापस हो लिए, घर आए, रात में विश्राम किया और तमाम चिंतन करने के बाद अपनी पत्नी से, बच्चों से बिना बताए हुए उन्होंने घर त्याग दिया। घर त्याग देने के बाद करीब 12 वर्ष तक सत्य की खोज और मानव जन्म की सार्थकता के लिए भ्रमण करते रहे। एक निश्चित समय पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्ष के ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब वो अपने गृह जनपद घर आए तो उन्होंने जब अपनी पत्नी से मुलाकात की तो उनकी पत्नी ने उनसे विरोध जाहिर किया कि 12 वर्ष तक आप बाहर रहे, क्या कभी आपको हमारी याद नहीं आई, या इतने लंबे समय के बाद आपकी वापसी हुई? तो उन्होंने पत्नी से कहा कि जो गया था वो आज तक वापस नहीं आया और जो वापस आया है वो नहीं था। और उस युवराज का नाम था सिद्धार्थ, उनकी पत्नी जो थी उनका नाम था यशोधरा। और आज एक विषय बन गया है, वो उस समय का सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और आज एक बौद्ध धर्म भारत की सरजमी पर सिर चढ़ के बोल रहा है। उनका सिर्फ एक विचार ही था जो जीवन को बदल दिया, उनके पारिवारिक व्यवस्थाओं को बदल दिया और आज भारत के कोने कोने पर बौद्ध धर्म की चर्चाएं हो रही है। तो कहने का भावार्थ सिर्फ हमारा इतना है कि विचार ही व्यक्ति को आसमान के शिखर तक पहुंचाता है। उसी क्रम में चाहे वो हमारे महाराणा प्रताप जी हों, पृथ्वीराज चौहान जी हों, दुर्गादास राठौर हों, परिमाल सिंह चंदेल हों, राणा कुंभा, राणा सांगा हों, या तमाम जो हमारे समाज के महानायक हुए, उनका एक विचार ही था और विचार के ही कारण आज वो इतिहास के महानायक बनकर के भारत के सिरमौर बने हुए हैं। 1947 आज़ादी की लड़ाई जो अंग्रेजों से लड़ी जा रही थी, उसमें सरदार भगत सिंह का एक अपना विचार था। चंद्रशेखर आज़ाद वो भारत का युवा, उसका अपना एक विचार था। तो विचार ही जीवन का मूल और महामंत्र है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ अपनी समाज से कि हम लोगों को एक विचार करना चाहिए कि कल हमारे महानायक, हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज इस तरह की यश कीर्ति को अगर प्राप्त किया है, आखिर कैसे, और आज हम लोग उसी भारत की धरती पर
उसी राजपूत परिवार के धरोहर होने के बावजूद भी आज हम लोगों के ये दुर्दशा, ये परिणाम, ये हश्र क्यों है? एक विचार का विषय है। जब जब इस धरा में युद्ध हुए हैं तो दो विचारों के युद्ध हुए हैं। चाहे वो त्रेता में भगवान श्री राम और रावण का युद्ध देखा जाए तो दो वैचारिक युद्ध थे। अगर भगवान कृष्ण के युग द्वापर में महाभारत का युद्ध का मूल्यांकन किया जाए तो वहां भी सिर्फ दो विचारों का युद्ध था। किसी भी इतिहास के कालखंड को अगर हम देखते हैं तो सिर्फ एक चीज निकल के आती है कि हर समय जो भी धरा में युद्ध हुए वो दो वैचारिक विचारों का युद्ध था। और आज भी सेम वही स्थिति है। एक विचार भारी पड़ रहा है और एक विचार जो है एकाग्रता, कर्तव्यनिष्ठता या अन्य तमाम जो अपनी मूल संस्कृति के बिंदु हैं उनसे भटक जाने के कारण अपने दृढ़ निश्चय विचार को ही स्थापित नहीं कर पा रहा और दर दर भटकने, कमजोर होने और मायूस होकर के सिर्फ जीवन यापन तक अपने जीवन को स्थगित कर लिया है। इसलिए हमारे प्रिय राजपूत परिवार के सभी सम्मानित पारिवारिक लोग इस विषय पर विचार करें और एक विचार करें कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, हम हैं क्या, हमारा वजूद क्या है, हमें हमारे कर्तव्य क्या हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो विचार का विषय है। इसी के से संबंधित कुछ चार लाइनें व्यक्तिगत उद्गार हैं वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि क्या था और क्या नहीं है। बस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्या था और आज क्या नहीं है, और उसी के बीच में हम आप हैं कि है राष्ट्र प्रेम मानव प्रतीक। इंसान मनुष्य का प्रतीक सबसे पहला होता है राष्ट्र प्रेम। है राष्ट्र प्रेम मानव प्रतीक, निज धर्म का जिनको ज्ञान नहीं। सबसे बड़ी कमी है राष्ट्र प्रेम मानव प्रतीक, निज धर्म का जिनको ज्ञान नहीं। अरे धर्म सनातन क्षत्रिय वंश है, यह धर्म सनातन क्षत्रिय वंश है, कुल गोत्र का जिनको ध्यान नहीं। कहने मात्र के लिए आज हमारा युवा या बहुत सारे हमारे समाज के लोग जिनको यहां तक ज्ञान नहीं है कि हम कुल गोत्र, लोगों को पता नहीं है, केवल इसलिए कि भौतिकता में संलिप्त हो चुके हैं कि है राष्ट्र प्रेम मानव प्रतीक, निज धर्म का जिनको ज्ञान नहीं। धर्म सनातन क्षत्रिय वंश है, कुल गोत्र का जिनको ध्यान नहीं। मान मर्यादा बलिदान त्याग ही ये हमारी पहचान हुआ करती थी। आज जो हमारे महानायक हैं जिनको भारत झुक करके प्रणाम करता है, जो आज राजपुताने की शान है, उनकी ये पहचान हुआ करती थी। और आज हम लोगों ने धर्म का ज्ञान नहीं है, कुल गोत्र का सम्मान नहीं है, तो इन चीजों का कोई जीवन में मूल्य नहीं बचा। कि मान मर्यादा, मान, जब हम किसी का मान सम्मान करना ही नहीं सीख पा रहे हैं तो मर्यादाओं का पालन कैसे होगा। तो मान मर्यादा बलिदान त्याग ही
त्याग शब्द, बलिदान, ये शब्द, ये आभूषण है क्षत्रियों के। मान सम्मान करना, मर्यादित जीवन जीना, बलिदान, राष्ट्र और मानवता के लिए हमेशा हृदय में तत्पर रहना, और त्याग, ये क्षत्रिय के आभूषण है। कि मान मर्यादा बलिदान त्याग ही, संस्कार आचरण सही नहीं। है राष्ट्र प्रेम मानव प्रतीक, निज धर्म का उनको ज्ञान नहीं। संस्कार युक्त आचरण जब हम भुला देंगे, आचरण, आचरण शब्द का जो मूल्यांकन है, यानी पहला शब्द कह रहा है कि आओ, और कहां, चरण, किसके चरण, ये आपको तय करना है। इसलिए है प्रेम समर्पण, है प्रेम समर्पण बाणी संयम। आप सभी लोग हमारी आवाज पे मत जाइएगा, केवल शब्दों के मर्म को समझने का प्रयास करें कि ये चीजें हमारे आभूषण हैं, और आज हम लोगों ने अपने बदन से ये आभूषण उतार दिए। है प्रेम समर्पण बाणी संयम, कर्तव्य कर्म है चरित्र नहीं। है राष्ट्र प्रेम मानव प्रतीक, निज धर्म का जिनको ज्ञान नहीं। ये है। और इतना ही नहीं, हो दया क्षमा निज निर्मल मन भी, हो दया क्षमा, हो दया क्षमा निज निर्मल मन भी, कुल देवी को निज जाना ही नहीं। आज हम लोग आधुनिकता में इतना डूब चुके हैं कि ये जो हमारे आभूषण हैं, दया, क्षमा, ये सब कब के बदन से उतर चुके। निर्मल मन, हमारे साहित्यों में लिखा हुआ है कि निर्मल जन मन और सो मोहि पावा। अरे जब ब्रह्मवाणी में कहा जा रहा है कि निर्मल मन, तो हम आप लोगों को अपने मन का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तब जाकर के समाज के महानायक बन सकते हो, वरना दिखावा और आडंबर के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कि हो दया क्षमा निज निर्मल मन भी, और इसके साथ हमने क्या गलती कर रहे हैं कि कुल देवी को निज जाना ही नहीं। और जब तक हम लोग अपने कुल की देवियों का सही पूजन, आराधना, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने चरित्र को सशक्त और मजबूत नहीं कर सकते। क्योंकि नारी सर्वत्र पूजते, और राजपूत समाज का स्वाभिमान का प्रतीक नारी है। इसलिए हमें चरित्र का महत्व बहुत बड़ा रखने की आवश्यकता है। और है गौ ब्राह्मण बालक नारी, है गौ ब्राह्मण बालक नारी, इस वंश से शोषण हुआ नहीं। है गौ ब्राह्मण, ध्यान देने की बात है कि है गौ ब्राह्मण और बालक नारी, इस वंश से शोषण हुआ नहीं। और आज हम क्या कर रहे हैं?
बाकी आप लोग विचार करें कि है गौ ब्राह्मण बालक नारी, इस वंश से शोषण हुआ नहीं। है राष्ट्र प्रेम मानव प्रतीक, निज धर्म का जिनको ज्ञान नहीं। और मेरे पारिवारिक प्रियजनों, है क्षत्रि पुत्र बिन शरण राम के। अगर आप हम सभी अपने आप को क्षत्रिय वंशज कहते हैं, राजपूत कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो इस लाइन पर मैंने कहने की कोशिश कर रहा हूं कि है क्षत्रि पुत्र बिन शरण राम के। है क्षत्रि पुत्र बिन शरण राम के, यश कीर्ति जगत में संभव ही नहीं। अगर आपको यश, कीर्ति, शोहरत, इज्जत या जो भी संसार में आपको इच्छा शक्ति है प्राप्त करने की, ये तभी संभव है जब आपको अपने वंश के, भारत ही नहीं विश्व की मानवता के प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शरण में आए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। और खास तौर से क्षत्रिय समाज को कि है क्षत्रि पुत्र बिन शरण राम के, यश कीर्ति जगत संभव ही नहीं। है गौ ब्राह्मण बालक नारी, इस वंश से शोषण हुआ नहीं। है व्यथित हृदय राठौर भटकते, ये हृदय व्यथित राठौर भटकते, संघर्ष बिना सदगति नहीं। एक जीवन के आखिरी पड़ाव के दरमियान सदगति की बात आती है। सदगति कैसे प्राप्त हो? तो बिना संघर्ष के मनुष्य को जीवन पे कभी सदगति नहीं प्राप्त हो सकती। और सदगति चाहे मृत्यु के उपरांत बाद हो और चाहे जीवन के अंदर हो, सत्कर्मों के द्वारा ही जीवन को गति मिल सकती है। सत्कर्मों के द्वारा ही जीवन को गतिमान बनाया जा सकता है। और मृत्यु के बाद जो सदगति प्राप्त होती है वो सत्कर्मों के ही द्वारा परमात्मा की शरण की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए यह व्यथित हृदय राठौर भटकता, यह व्यथित हृदय राठौर भटकते, संघर्ष बिना सदगति नहीं। है राष्ट्र प्रेम मानव प्रतीक, निज धर्म का जिनको ज्ञान नहीं। हो भारत माँ के राजपुत्र, साथियों ध्यान दें आप, हो भारत माँ के राजपुत्र, विचार हृदय क्यों हुआ नहीं। आप सब, हम सभी लोग इस मां भारती के राजपुत्र हैं। केवल ईश्वर की कृपा, पारिवारिक जनों के पुण्य के कारण अगर हमें इस वंश में जन्म प्राप्त हुआ है तो आज तक हम लोगों का हृदय में विचार क्यों नहीं हुआ कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हो भारत माँ के राजपुत्र, विचार हृदय क्यों हुआ नहीं। है व्यथित हृदय राठौर भटकते, संघर्ष बिना सदगति नहीं। और अंतिम लाइन है कि यह धरा धर्म से रही अलंकृत, यह धरा धर्म से रही अलंकृत। ये धरा
धर्म से अलंकृत रही है और धर्म का अक्षरशः पालन करने वाले, धर्म का अनुकरण करने वाले जीवन जी करके महारथी जो हुए वही इस मां वसुंधरा के आभूषण हुए। उनमें जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा कुंभा, दुर्गादास राठौर, परिमाल सिंह चंदेल, ऐसे अनेकों भूषण हुए जो इस मां वसुंधरा के भूषण बने कि यह धरा धर्म से रही अलंकृत, विचार धर्म के बचे नहीं। अब विचार ही धर्म के नहीं है, धर्मयुक्त विचार ही हृदय में मूवमेंट ही नहीं करते। बस यही कारण है कि आज हम अपने आप को कमजोर पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से निवेदन है, और मैंने अपनी एक कमजोरी बताई कि काफ़ी समय से मैं अस्वस्थ चल रहा हूँ और आज भी अभी अस्वस्थ ही हूँ, पूर्णतया स्वस्थ नहीं हो पाया। आपको मेरी आवाज़ से एहसास होगा, मगर ये हृदय का दर्द था, काफ़ी लंबे समय से आप लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा था। इसलिए इच्छा थी कि आज अपने पारिवारिक लोगों से जुड़ें, मिलें और अपनी बात पारिवारिक लोगों तक पहुँचाएं। इन हमारी बातों पर आप लोग विशेष ध्यान देना, और अगर लगे तो विचार जरूर करें। सिर्फ मेरा कहना है कि हमारा समाज, हम सभी लोग विचार करें, और फिर विचार के अंदर जो आप लोगों का निर्णय हो, उसी निर्णय के साथ जीवन को गतिमान बनाएं। शिथिलता से जीवन को कुछ प्राप्त नहीं होगा, गतिमान बनाएं, वो आपके विचार पर निर्भर करता है। बस इतना ही ध्यान रखना कि यह धरा धर्म से रही अलंकृत, अब विचार धर्म के बचे नहीं। है राष्ट्र प्रेम मानव प्रतीक, निज धर्म का इनको ज्ञान नहीं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। आप सभी को हमारा जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपुताना।